मानी खेज होते हैं। 65 के बाद आपको एक बड़ी अहम चीज़ नज़र आएगी। 65 की जंग में जिस तरीके की शिकस्त 65 में और उससे पहले हिंदुस्तान को हुई, तो हिंदुस्तान को एक बात समझ में आ गई, और वो ये समझ में आ गई कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के मानने वाले को आप बज़ोर शमशीर नहीं इनका मुकाबला कर सकते। तो 65 के बाद आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हिंदुस्तान में नज़र आएगी कि 66 के अंदर एक इदारा बनता है, एक मलाउन टाइप का इदारा बनता है जिसका नाम है रॉ। ये रॉ 66 में बनता है, और यहां से उन लोगों ने कहा कि हम इनसे तलवार से तो मुकाबला नहीं कर सकते, आओ अब हम इनकी नस्लों को इनके नजरिए के ऊपर अटैक करें और जिस मकसद से पाकिस्तान बना है उसके खिलाफ बात करें। तब ये रॉ बना, और रॉ बनने के बाद दिल खोल के उन्होंने कहा अपना कल्चर इनमें फेंक दो, इतना कल्चर फेंक दो कि मुसलमान बच्चा अपनी शख्सियत से ना वाकिफ हो जाए। और वहां से जो जहर हमारे अंदर घोला गया, और उसकी सबसे बड़ी बदतरीन मिसाल मैं आपको देता चलूं कि 65 की जंग जो अल्लाह ताला ने हमें जितवाई, जो अल्लाह ताला के फरिश्तों ने हमें जितवाई, आप जानते हैं कि हम लोगों ने क्या जुल्म किया? हम लोगों ने ये कहा कि ये जंग हमने मलका तरन्नुम के गानों पे जूनी है। अल्लाह हौला वला कुव्वत, इससे ज़्यादा अफसोसनाक और शर्मनाक बात नहीं हो सकती। माना मैंने कि उन्होंने अपना गाना गाया, लेकिन ये वो जज्बा फरिश्ते उनके इस गानों पे नहीं बल्कि अल्लाह के नारे पे निकल के बाहर आ रहे थे। हमने इस जंग को उठा के उनके हवाले कर दिया। ये किसने कहा? ये इस रॉ ने पीछे से दिया कि तुम तो गानों पे चलते हो, और फिर एक गानों का एक सिलसिला शुरू हो गया। नतीजा फौरन अल्लाह ताला ने आपको सजा दी, जैसे ओहद के अंदर एक सजा आपको मिली, आपको जैसे ओहद में मिली बदर की आपको फतह के बाद, ओहद अगले साल आपको शिकस्त मिली, आपको एक वार्निंग मिली कि क्या होता है। बिल्कुल इसी तरीके से 671 के अंदर आपको अल्लाह ताला ने वार्निंग दी और बताया कि तुमने गलती की है। देखिए वकार साहब, बहुत अहम बात है ये। 71 की वॉर को आपको फिर उसकी सजा दी गई आपको, और फिर वही कामयाबी जो आपको मिली थी, आपके 90,000 आपके कैदी पकड़े गए। ये अल्लाह ताला उनको पकड़ता है जिनसे मोहब्बत करता है, और जिनसे मोहब्बत नहीं करता उनको ढील देता है। और एक वार्निंग कॉल दी। फिर उसके बाद शुक्र है अल्लाह का कि पाकिस्तान के अंदर एक इस्लामी सोच आई। फिर मैं शुक्र करता हूँ कि हमारे पास एक मर्द मुजाहिद जनरल ज़िया की सूरत में आया, जिसने शिकस्त दी अफगानिस्तान को, जिसने पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान में जंग करीब नहीं आने दी, और वहाँ अफगानिस्तान में सुपर पावर को तोड़ा, और उसने फिर एक इस्लाम के एक शक्ल दिखाई कि क्या होती है। बदकिस्मती से हम उसको आगे नहीं चला सके, बदकिस्मती से हमारे नौजवान उसको डिफेंड नहीं कर सके। अब फिफ्थ जनरेशन वॉर क्या है? ये सारी वॉर वो है जो कीबोर्ड के जरिए लड़ी जा रही है, जो लोगों की माइंड प्रोग्रामिंग के जरिए की जा रही है। देखिए उस माइंड प्रोग्रामिंग में सबसे पहले आपको ये बताया जा रहा है आपका नज़रिए की कोई अहमियत नहीं है। आपको ये दिखाया जा रहा है कि हर चीज़ तो नाच गाना दुनिया चल रही है, आज टिकटॉक स्नैक वीडियो इन चीज़ों के ऊपर आपको लेके आ गए। ये है फिफ्थ जनरेशन वॉर के वो नौजवान जो कल तक मरने मिटने के लिए तैयार था अल्लाह और उसके रसूल के लिए, आज वो एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हुआ है। आज हमारे अंदर से जज्बा निकल गया है, आज हम लोगों के अंदर दुनिया परस्ती आ गई है। ये सब फिफ्थ जनरेशन वॉर है। जब आपको बड़ी गाड़ी दिखाई जाती है, जब आपको बड़ा कल दिखाया जाता है, जब आपके आइडियल अमीर लोग बन जाते हैं। आप मुझे बताएं इस तारीख में, दुनिया की तारीख में कितने अमीर लोगों को आप जानते हैं? आप सिवाय कारून के आप मुझे नाम बताएं कितने अमीर लोगों को आप जानते हैं। लेकिन आज अगर किसी नौजवान से पूछो क्या बनना चाहते हो, तो वो बिल गेट्स जैसा अमीर बनना चाहता है, आज वो टेस्ला के मालिक जैसा बनना चाहता है, आज वो रॉथशाइल्ड की फैमिली की तरह बनना चाहते हैं। आज हमारे हीरोज बदल गए हैं। ये है वो फिफ्थ जनरेशन वॉर। ये है वो चीज़ कि आपको जब बड़ा आदमी दिखाओ तो आपको बड़ी गाड़ी और बड़ी चीज़ें दी जाती हैं। ये है वो फिफ्थ जनरेशन वॉर जो दुनिया परस्ती दे देती है। मेरे नबी का फरमान है कि मुझे अपनी उम्मत से किसी चीज़ का खौफ नहीं है, मुझे दुनिया परस्ती का खौफ है। और दुनिया परस्ती सबसे पहले आपको क्या देती है? हदीस शरीफ है कि एक वक्त आएगा कि दुश्मन तुम पे ऐसे टूटेंगे जैसे भूखे दस्तरखान पे। तो एक सहाबी ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह कि हम उस वक्त तादाद में कम होंगे? बोला नहीं, तादाद में ज़्यादा होंगे, मगर हम समंदर की झाग की मानंद होंगे। उन्होंने पूछा ऐसा क्यों है? तो फरमाया तुम्हारे में दहन आ चुका होगा। पूछा दहन क्या है? बोला दुनिया से मोहब्बत, मौत से नफरत। क्या आज हमारे नौजवानों का हाल ये नहीं हो गया? आज हमारे नौजवान इन चीज़ों के ऊपर इतनी हद तक डर रहे होते हैं। आज वो घर से निकलते हुए घबरा रहे होते हैं। आज वो कीबोर्ड वॉरियर बन के बैठ गए। तो जब तक हम इस फिफ्थ जनरेशन वॉर का मुकाबला नहीं करेंगे, और ये तभी हो सकता है जब हम अपने तालीमी निज़ाम के अंदर, बड़ा मुझे दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि एक वक्त था कि हमारा हर नौजवान वो जब इंटर में आता था तो उसकी एनसीसी हुआ करती थी।
उसकी ट्रेनिंग होती थी, वो फौज के करीब जाता था, असलहे से मोहब्बत करता था। आज उसका बिल्कुल दिमाग चेंज कर दिया, आज हमारे पास वो है ही नहीं, उसके गोल्स चेंज, आज वो जज्बा ही नहीं है। फिफ्थ जनरेशन वॉर क्या है कि अपने सियासतदानों को बुरा बोलो, फिफ्थ जनरेशन वॉर क्या अपने मुल्क को गलत बोलो। आज आप देखिए हर कोई पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर रहा है। और सबसे बड़ा ये है जो हिटलर ने कहा था कि अगर आप किसी कौम को तबाह करना चाहते हो, उससे अवाम और फौज के दरमियान एक वो कर दो, एक खलीज पैदा कर दो। जब फौज से आप अपने बागी हो जाओगे और फौज के खिलाफ आप बोलना शुरू कर दोगे तो वो कौम नजरियाती तौर के ऊपर वो कौम कमज़ोर हो जाती है। तो आज पाकिस्तानी फौज के खिलाफ बोल के हम लोग अपने आप को कमज़ोर कर रहे हैं। ये सब फिफ्थ जनरेशन वॉर वाले लोग हैं जो कर रहे हैं। नाम हमारे हैं मगर खुदा जाने ये कौन लोग हैं। और वो 66 में बनी हुई रॉ वो है जो ये काम कर रही है। वो जानती है कि हमसे डायरेक्ट नहीं लड़ सकते तो इनडायरेक्ट लड़ रहे हैं। हमें प्रिपेयर होना होगा अपने तालीमी निज़ाम के अंदर, हमें अपने फ़ौज और इन चीज़ों की बात करनी होगी, हमें इस झंडे की मोहब्बत करनी होगी। देखिए ये झंडे को आप गौर करें, आप उठाइए और जाके देखिए कि खाने का जो हमारा रोज़ा रसूल है उसका ऊपर हरा है, नीचे सफ़ेद है, वही कॉम्बिनेशन है जो हमारे झंडे की है। आप कदर करें इस चीज़ की, अल्लाह ताला ने आपको मुल्क दिया है। तो जब तक ये हम नहीं करेंगे और नौजवान इस चीज़ को नहीं समझेंगे उस वक्त तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बहुत ज़बरदस्त मैसेज है अहमद रशीद साहब का, यकीनन